आज मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5 लाख कैश हो गया और 5 लाख कैपिटल हो गया। तो असेट्स और इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये इक्वल होना चाहिए। ये फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो कैश हो गया 5 लाख, 5 लाख कैश हुआ और लायबिलिटीज़ में 0 हुआ, कैपिटल 5 लाख हुआ। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए। सेकंड है परचेज मशीनरी ₹2000 इन कैश। तो मशीनरी 2000 में ख़रीदा, तो मेरा कैश गया 2000 हो गया, तो कैश कम हुआ, तो कैश में से 2000 माइनस कर देंगे। और मशीनरी होगा, मशीनरी में 2000 यहाँ पर शो कर देंगे। तो यहाँ कैश में से कम हुआ और मशीनरी में प्लस हुआ 2000 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 लाख में से 2000 माइनस करेंगे तो 0 0 10 में हो गया 8, यहाँ हो गया 9, 4,98,000 और यहाँ मशीनरी का 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये आपका 5 लाख हो गया। तो 5 ये जो है असेट्स और लायबिलिटीज़ जो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गया, एक टैली हो गया। अब से थर्ड है परचेज गुड्स ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। तो 40,000 का माल रवि से उधार में ख़रीदा, तो 40,000 जो है ये ख़रीदा तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। ये जो अगर गुड्स मैंने परचेज किया तो स्टॉक 40,000 का बढ़ जाएगा। तो यहाँ 40,000 जो है स्टॉक यहाँ पर मैं प्लस कर दिया। और किससे लिया? रवि क्या है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पर जो है रवि का नाम आ जाएगा, क्योंकि रवि क्रेडिटर है। तो ये आपका 40,000 रवि के नाम से हो जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो 4,98,000 हो गया और प्लस 2000 हुआ, प्लस 40,000 स्टॉक बढ़ गया। और रवि जो क्रेडिटर है वो 40,000 रवि के नाम से हुआ और कैपिटल में 5 लाख हो गया। एक अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा टैली हो गया दोनों साइड का। अब क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्ट 4,000 फॉर ₹5,000 इन कैश। 4,000 का सामान 5,000 में बेचा, तो सोल्ड किए 4,000 का सामान सोल्ड किए, तो 4,000 स्टॉक मेरा कम हुआ। तो स्टॉक में से मैंने माइनस कर दिया 4,000, 40,000 में से 4,000 मैंने माइनस कर दिया, स्टॉक में से कम हो गया। और 4,000 का सामान अगर 5,000 में बेचते हैं तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटल में 1,000 रुपया हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और 5,000 जो है कैश आया, तो जो कैश है वो 5,000 प्लस हो जाएगा, 5,000 प्लस हो गया। अब इसका बैलेंस करेंगे तो 0 0 0 और 8 में 5 जोड़ेंगे 13 और यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10, ये 5,03,000 हुआ, 5,03,000 और 2,000 ये हो गया। और ये 40,000 में से 4,000 माइनस किए तो 36,000 हो गया। और यहाँ पर ये रहेगा 40,000 ही रहेगा और यहाँ पर 5,01,000 रहेगा, 5,01,000 रहेगा। तो ये आपका देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में
असेट्स और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए। तो 5,03,000 और 2,000, 5,05,000, 5,05,000 और 36,000 जोड़ेंगे और इधर का जोड़ेंगे तो ये इक्वल रहेगा। तो ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ही रूल है कि हमको दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर चैनल को आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए।